वालेकुम। आगे जो टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कि लेट p be a कोई भी पॉइंट है विद पोजीशन वेक्टर r on a curve, then when delta s approach जीरो इन लिमिटिंग केस। ये स्केलर है जिस पे ऊपर यानी कि तीर का निशान नहीं बना हुआ लाइन। दूसरा वेक्टर पोजीशन, ये हमने डायग्राम बना ली। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने ये कर्व ड्रा की है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नीचे हमने आर लेट कर लिया, ऊपर वाला जो लाइन है ना उसको आर प्लस डेल्टा आर का नाम दे लिए। ये कर्व ऊपर से जो इसे टच करके जा रही है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये डेल्टा एस एक पॉइंट है, ये एक पी पॉइंट है। आर डैश यानी आर प्राइम इसे बोलते हैं इक्वल टू आर प्राइम, यानी आर का डेरिवेटिव हो। आर प्राइम इक्वल होगा डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस अप्रोच जीरो डेल्टा आर और डेल्टा एस, डेल्टा आर एंड डेल्टा एस हैव द सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। लिमिट डेल्टा एस अप्रोच जीरो डेल्टा आर और डेल्टा एस की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 क्या आनी चाहिए। आर प्राइम की मैग्नीट्यूड इक्वल है डी आर और डी एस की मैग्नीट्यूड इक्वल 1 एंड द डायरेक्शन ऑफ आर इज अलोंग टेंजेंट। ये अलोंग टेंजेंट के एट पॉइंट बी कोई भी हो सकता है एंड इज पैरेलल टू द टेंजेंट। पैरेलल टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ, hence r is unit vector। r जो है यूनिट वेक्टर है एंड दिस यूनिट वेक्टर कॉल्ड यूनिट टेंजेंट। इसे यूनिट टेंजेंट भी कह सकते हैं। नोटिफाई t इक्वल टू r इक्वल डी आर बाई डी एस, hence the equation of जो टेंजेंट एंड एट पॉइंट e दिस इक्वेशन वेक्टर r is given by, हम इसे इस तरह लिखते हैं r कैपिटल इज इक्वल टू r स्मॉल प्लस ut। तो ये नॉर्मल प्लान होता है नोट के जीरो टेंजेंट के, अगर इनका डॉट आपस में जीरो के इक्वल आ जाए तो परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो ये पैरेलल है। यानी जिस तरह मैंने मिसाल नीचे दी है, u इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 6k, v इज इक्वल i प्लस 2j प्लस 3k, u इक्वल टू 2v। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, पैरेलल है। यानी u इज इक्वल टू अल्फा v, कोई भी कांस्टेंट दरमियान में आ रहा है तो आपस में इक्वल हो रहे हैं तो ये पैरेलल होंगे। लेकिन ये इनका अगर हम कह लें कि डॉट प्रोडक्ट u डॉट v का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आता है तो u परपेंडिकुलर होगा v के। तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट एंड वो है आर कैपिटल इज इक्वल टू आर स्मॉल प्लस यू एन। वे यू एन जो एन है ना या टी है साथ में, वो कोई भी यूनिट वेक्टर हो सकता है कांस्टेंट।